गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे 10th क्लास फिजिक्स का दोस्तों। जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस जो है कोरोना महामारी में क्लास नहीं कर पाए हैं, उसके लिए विशेष जो है हम लेकर आए हैं वीडियो, जो दोस्तों आपके लिए। अगर मेरे चैनल पर आप दोस्तों नए हैं तो चलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे नया नया जो वीडियो दोस्तों 10th क्लास का अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। अगर मेरे विद्यार्थियों अगर जो है जिस पर वीडियो आपको चाहिए दोस्तों 10th क्लास पर, उसका जो है दोस्तों नीचे जो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों, उसका वीडियो हम जरूर आपको लेकर आएंगे। तो आज हम लेकर आए दोस्तों, वो लेकर आए हैं फिजिक्स में दोस्तों। वो फिजिक्स में जो है टॉपिक है दोस्तों प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन। अगर जो आप क्लास किए होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा, तो उसी को हम दोस्तों लेकर आए हैं साइंस का दोस्तों VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों, जो 2021 में दोस्तों एग्जाम देने वाला है स्टूडेंट, उसके लिए दोस्तों लेकर आए हैं। तो लगातार 9 साल से जो है पूछे जाने वाला प्रश्न दोस्तों, उसी को हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो मेरे वीडियो से बने रहना दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, भगाना नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आप दोस्तों वीडियो को भगा दीजिए दोस्तों तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन को जो चलते हैं दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए स्क्रीन पर ये है कि समतल दर्पण में जो है बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा भीविया दोस्तों क्या है, बहुत ज़्यादा भीविया दोस्तों, एक एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि पूछता है दोस्तों कि समतल दर्पण में बनने वाला जो है प्रतिबिंब की विशेषता क्या होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखना उत्तर दिया गया है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई दोस्तों वस्तु हो उसका बिंब उतना ही दोस्तों पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो है किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दोस्तों, देखने के लिए दर्पण का दोस्तों आकार में उससे दोस्तों क्या होना चाहिए था, आधा होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर दर्पण 5 फीट के दोस्तों तो उसका व्यक्ति का जो है 4 फीट रहेगा दोस्तों, तो उसका जो है दर्पण जो है पूरा व्यक्ति को पूरा जो चेहरा उसमें दिखाई दे देगा दोस्तों। आपको हमें उम्मीद होगा कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तब बात करेंगे दोस्तों सेकेंड नंबर, देखते हैं कि पानी में डूबी हुई दोस्तों लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है दोस्तों। बहुत ज़्यादा भी दोस्तों क्वेश्चन ये है जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों। अगर देखना है कोई जो है बाल्टी है दोस्तों, उसमें जो है दोस्तों कोई जो है लकड़ी दोस्तों, लकड़ी या दोस्तों छड़ रख दिया जाता है दोस्तों। उसको जो क्या पानी में दोस्तों, पानी में जो है छड़ रख दिया जाता है या दोस्तों लोहा रख दिया जाता है, तो उसमें दोस्तों जो है छड़ जो है मुड़ी हुई दिखा देता है। तो क्यों दिखा देता है दोस्तों, तो आज हम बताते हैं, मेरे वीडियो से बन रहा दोस्तों। तो चलते दोस्तों, आज देखना है क्वेश्चन, देखना है जो नंबर में कि जब पानी में लकड़ी एक सीधा टुकड़ा डुबोया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन के कारण वह मुड़ा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। फिर से यहाँ समझना दोस्तों, समझा रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों आपको हम याद करवाएंगे मेरे साथियों, आपको बने रहना है दोस्तों। आपको रटने की जरूरत नहीं दोस्तों, ना दोस्तों आपको जो है रटने की जरूरत है, बस समझने की जरूरत दोस्तों। हम आपको समझाएंगे और वहीं से आपको समझना है दोस्तों, और दोस्तों याद करना है। तो कैसे याद करना है, बात करता है कि जब पानी में दोस्तों क्या, जब पानी में दोस्तों लकड़ी का जो है एक सीधा टुकड़ा डुबोया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मुड़ा हुआ प्रतीत दिखाई देता है दोस्तों। हमें उम्मीद होगा दोस्तों कि क्लियर हो गया होगा। जैसे देखना है, जैसे ही प्रकाश की किरणें संपन्न जो है क्या, सपन जो है माध्यम से विरल माध्यम में आती है, वैसे ही लंब से दोस्तों क्या, लंब से परे मुड़ी हुई दिखाई देती है दोस्तों, क्या मुड़ी हुई दिखाई प्रतीत होती है दोस्तों, जिसके कारण जो है लकड़ी का टुकड़ा दोस्तों मुड़ा हुआ प्रतीत दिखाई देता है दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों जो है आप दोस्तों आपको समझ में आ गया दोस्तों। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो लाइक दोस्तों करना न भूलेगा दोस्तों, और शेयर करना न भूलेगा। तो चलते दोस्तों सेकेंड, तीसरा नंबर दिया गया है कि प्रकाश क्या है दोस्तों। तो प्रकाश क्या है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, अगर दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में दोस्तों फिजिक्स, तो है आप लोग जानते होंगे दोस्तों। अगर नहीं पढ़े दोस्तों तो कोई बात नहीं, मेरे वीडियो से बने रहना है। तो देखना दोस्तों प्रकाश क्या है दोस्तों, उसका जो है उत्तर हम देखेंगे दोस्तों। दिया गया है कि प्रकाश का वह माध्यम जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। क्या होता है दोस्तों, हम जो है कोई जो है वस्तु देखते हैं तो किसके माध्यम से देखते हैं, तो प्रकाश के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। फिर से इसको देखना है कि प्रकाश का वह माध्यम जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को क्या करता है, देखने की अनुभूति मिलता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। लेकिन दोस्तों हम जो है दूसरों शब्दों में इसका जो है प्रतीत करेंगे कि दूसरे शब्दों में दोस्तों प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रकाश का दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, जिससे दोस्तों हम लोग के एनर्जी मिलता है दोस्तों, और हम लोग जो है चल पाते हैं दोस्तों और बोल पाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर समझने वाला चीज़ है दोस्तों, आपको इतना डीपली आपको कोई जो है यूट्यूब पर बताने वाला नहीं है, तो मेरे वीडियो से बने रहना है दोस्तों। क्या करता है कि जो है दूसरे शब्दों में प्रकाश क्या प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं दोस्तों। प्रकाश का एक जो है चुंबकीय तरंग है दोस्तों। क्या है, आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछेगा दोस्तों, जो है पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश एक क्या है, कैसी तरंग है, तो क्या है, तो जो है चुंबकीय तरंग है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में से पूछ सकता
है दोस्तों। आपको टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं दोस्तों, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोस्तों सारा आपको हम करवा देंगे दोस्तों, बशर्ते मेरे वीडियो से बने रहना दोस्तों। देखना है कि जिसकी चाल दोस्तों निर्वात में कितना होता है, अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जो है प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है दोस्तों, तो 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, 3 गुने 10 पर पावर 8, ठीक है दोस्तों, 10 पर पावर 8 जो है मीटर प्रति सेकेंड जो है दोस्तों होता है। क्या होता है, तो प्रकाश की चाल जो है किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। यहाँ पर देखना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी दोस्तों, एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा भी दोस्तों, आपको बार बार बोलते हैं कि वीडियो पूरा देखना दोस्तों। अगर एक भी दोस्तों वीडियो आपको जो है एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपको छोड़ देते हैं दोस्तों, तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन वाला बात हो जाता है। यहाँ पर बात करेंगे जो है कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितना होता है दोस्तों, तो 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और दोस्तों प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करते क्या करता है, तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करते दोस्तों, जिस जो है जिसकी जो है क्या होता है, जिसकी जो है प्रकृति अनुप्रस्थ होती है दोस्तों। हमें उम्मीद होगा दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो वीडियो को कमेंट जरूर करके बताइए दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, तो हमें दोस्तों कमेंट जो है जरूर करके बताइएगा दोस्तों। चलेंगे दोस्तों, हम 4 नंबर देखते हैं। आपका 4 नंबर दिया गया है कि प्रकाश का प्रवर्तन के नियम को लिखे। क्या देखना है कि प्रकाश का प्रवर्तन के नियम को लिखना है दोस्तों। तो कैसे लिखना है मेरे साथियों, मेरे साथ बने रहना है। देखना है उत्तर में कि प्रकाश के प्रवर्तन दोस्तों कोई नियम है, तो 2 नियम है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोग को कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। पहला नियम दोस्तों आपको पूछता है कि आपतित किरण, क्या दोस्तों आपतित किरण के बारे में देखेंगे दोस्तों। जो आपतित किरण कहते किसको है, तो दोस्तों आपतित किरण जो है प्रवर्तित किरण तथा आपतन जो है बिंदु पर डाला गया दोस्तों अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और देखिए ना दोस्तों सेकेंड नंबर दिया गया है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों, इसलिए उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो मेरे साथियों हमें उम्मीद होगा दोस्तों वीडियो आपको समझ में आएगा दोस्तों। दोस्तों लाइक करना दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 5 नंबर देखें दोस्तों आपके लिए कि क्रांति कोण किसे कहते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों यहाँ पर देखना है बहुत ज्यादा वीवीआई है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो उत्तर में देखेंगे दोस्तों जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब पर अभिलंब से परे हटती है, अर्थात विरल दोस्तों क्या अर्थात विरल माध्यम से बना जो है अपवर्तित कोण दोस्तों आर सघन माध्यम से बने आप जो है आपतित जो है कोण आर दोस्तों कोण आई से जो है बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम से बना आपतित कोण एक समकोण के समान होता है तो इसके समकक्ष दोस्तों क्या इसके समकक्ष जो है सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांति कोण कहलाता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ज्यादा प्यारा दोस्तों है क्वेश्चन दोस्तों है। तो मेरे पास अभी तक लाइक नहीं किया तो दिल से लाइक कर दीजिए। देखना दोस्तों 6 नंबर दिया गया है कि पेरिस्कोप जो है तो कुछ किसे कहते हैं, जो दोस्तों अक्सर एग्जाम में दोस्तों ये पूछ देता है कि पेरिस्कोप जो है किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर समझने की चीज ये है कि पेरिस्कोप किसे कहते हैं, दोस्तों उत्तर में देखना है आपके लिए दोस्तों लेकर आए हैं कि उत्तर में देखना है कि पेरिस्कोप एक जो है यंत्र है। क्या है दोस्तों, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछेगा कि पेरिस्कोप क्या है, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पेरिस्कोप क्या है, तो पेरिस्कोप दोस्तों क्या मारना है, तो दोस्तों ये मारना है पेरिस्कोप क्या है, तो एक पेरिस्कोप जो है कि यंत्र है जिसके द्वारा हम अपनी छिपी हुई वस्तुओं को देखते क्या कहते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो हम जो है नग्न आंख से इसको देख नहीं पाते दोस्तों, इसी के द्वारा हम देखते हैं। जैसे दोस्तों जैसे कौन कौन जो देखता है, जैसे दोस्तों हम कह सकते हैं सैनिकों जो है क्या दोस्तों सैनिक जो है खाइयों में छिपी जो है कोई छिपा दोस्तों जो है आतंकवादी छिपा हुआ रहता है उसको देखने में काम करता है। मैदानों पहाड़ों में दोस्तों देखने के दोस्तों इसके कार्य करता है। और दोस्तों पनडुब्बियों में जो है बैठे सैनिकों को जो है समुद्र तल का क्या दोस्तों समुद्र तल का जो है पर्यवेक्षक जो है के रूप में इसका कार्य करता है दोस्तों। और जो है क्या होता है दोस्तों कार्य करता है जिसके देखा दोस्तों जिसकी जो है किसी धुंधे वाले का धुंधले जो है दिन वाले जो है अवरक्त फोटोग्राफी भी इसके जो है इसके लिए से इसकी जो है सहायता से किया जा सकता है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो धुंधला जो होता है दोस्तों जो है कुहा जो लग रहा था दोस्तों उसमें हम इसको इसे देख सकते हैं। पेरिस्कोप जो है समतल दर्पण की जो है सहायता से बने होते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछेगा कि पेरिस्कोप जो है कौन दर्पण से बना रहता है, तो दोस्तों आपको बना रहता है समतल दर्पण से बना रहता है दोस्तों। आपको समझने वाली ये चीज है मेरे प्यारे साथियों, आपको कहीं भी भटकने वाला चीज नहीं दोस्तों, आप कहीं भी भटकना नहीं है, बस मेरे वीडियो से बने रहना है दोस्तों। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोस्तों सब्जेक्टिव में से ही दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव हम निकाल के दे देंगे मेरे, हमें उम्मीद होगा दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखना है क्या है कि पेरिस्कोप जो है समतल दर्पण की सहायता से बना हुआ रहता है दोस्तों बनाया जा सकता है जो कि प्रकाश के प्रवर्तक सिद्धांत का कार्य करता है दोस्तों। और उच्च कोटि के दोस्तों जो है पेरिस्कोप में प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हमें उम्मीद होगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा।
तो चलते दोस्तों 7 नंबर दिया गया है क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि अवतल जो है क्या दोस्तों, अवतल कोण का प्रयोग है दोस्तों हम लोग कहाँ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वीडियो है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीडियो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमें उम्मीद होगा दोस्तों अगर जो है आप जो है 10th क्लास का जो है क्लास किए होंगे तो दोस्तों आप तो जानते होंगे दोस्तों। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं मेरे विद्यार्थियों, मेरे वीडियो से बना रहना दोस्तों। अगर मेरे वीडियो को दोस्तों अभी तक जो है शेयर नहीं किए हैं दोस्तों, आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर कीजिए दोस्तों। जहाँ भी आपको शेयर करने का दोस्तों मौका मिलता है व्हाट्सअप पर कीजिए दोस्तों, फेसबुक पर शेयर कीजिए, जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है दोस्तों वहाँ पर जाकर शेयर कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण दोस्तों जो है उपयोग देखेंगे दोस्तों कि अवतल दर्पण का जो है उपयोग क्या क्या रहता है दोस्तों, उसका उपयोग देखेंगे। अब उत्तर में देखेंगे दिया गया है कि दोस्तों की जो है दोस्तों जो है दिया गया दोस्तों आपको जो है बहुत ज़्यादा भी है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए दिया गया है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए भी आई है। तो उत्तर में देखना है, आप लोग को बता रहे थे उत्तर में देखना है, दिया गया है उत्तर में कि आप सॉरी यहाँ पर टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होगा दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा कि अवतल दर्पण के यहाँ पर टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो गया है कि अवतल दर्पण के प्रमुख जो है उपयोग निम्नलिखित में से है। ये दोस्तों आपको एग्जाम में बार बार पूछ सकता है, अक्सर एग्जाम में दोस्तों ये बार बार पूछा गया है कि दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर क्या आता है, क्या क्या उपयोग होता है। तो बात करेंगे ए में कि अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अगर जो है हम जो सैलून में जाते हैं तो दोस्तों आगे जो है फ्रंट पर जैसे लगा रहता है दर्पण लगा रहता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, कौन दर्पण रहता है, तो मुझे है अवतल दर्पण लगा रहता है। देखेंगे बी नंबर में कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा रोगियों को नाक, कान और गले की जांच के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आपको दोस्तों हो जाएगा आंसर में आपका अवतल दर्पण। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आपका ऐसा देगा कि जो है रोगियों को दोस्तों देखने के लिए डॉक्टर जो है कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा। तो मेरे पास तो घबराने की कोई बात नहीं, सारा का सारा दोस्तों ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव आपको पूरा करवा देंगे। फिर चलिए सी नंबर दिया गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, तो सोलर कुकर में किया जाता है दोस्तों, जो कि सोलर प्लेट इसको बोलते हैं, जो है क्या सोलर प्लेट में इसको बोलते हैं। फिर चलेंगे देखेंगे डी नंबर में कि अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के अग्र छिपे टर्च जो सोच का छिपे हुई जो है टॉर्च या टेबल लैंप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हम लोग जो लैंप पहले जलाते थे दोस्तों, उसमें जो है कौन सा शीशा रहता है, तो अवतल दर्पण रहता है दोस्तों। किस शीशा रहता है, तो अवतल जो है कौन सा दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण रहता है। तो हमें उम्मीद होगा दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया दोस्तों, आइए आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा दोस्तों कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। बात करें दोस्तों दिया गया 8 नंबर में कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए दोस्तों। यहाँ पर दिया गया कि अवतल दर्पण के दो उपयोग है, यहाँ पर देखना दोस्तों कौन कौन से है हम लोग देखेंगे, लेकिन हम जिसको ज़्यादा बता देंगे। यहाँ पर दिया गया है कि बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए इसे किया जाता है। देखना सेकेंड नंबर में कि इसका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंप, जो है सर्च लाइट आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। और 3 नंबर देखेंगे कि सेविंग दर्पण को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फिर चलेंगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर दिया गया है कि दंत चिकित्सक तथा विशेष रोग का प्रशिक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलेंगे देखेंगे दोस्तों आप जो 9 नंबर देखेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वीवीआई है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा वीवीआई है। आप दोस्तों इसके जो है बहुत सारी तरह से दोस्तों इसको याद करना दोस्तों, या कि इसको रटना नहीं है, कैसे याद करना है, मेरे वीडियो से बने रहना है मेरे प्यारे साथियों। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब तक शेयर नहीं किए वीडियो को तो शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। हमें उम्मीद होगा दोस्तों जो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दिए होंगे। तो चलते हैं आज बात करेंगे दोस्तों कि इसकी बात करेंगे कि दर्पण जो है कहते किसको है। तो यहाँ पर देखना है कि वह चिकनी एवं चमकीली सतह होती है, सतह जिससे नियमित रूप से प्रकाश का प्रवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, तो प्रवर्तन होता है दोस्तों, ऊपर जो है प्रकाश का क्या होता है, प्रवर्तन होता है। और क्या होता है, तो चिकनी होता है दोस्तों, तो चिकनी जो है और चमकीली होती है। कौन सी क्या होता है, दर्पण होता है चिकनी और चमकीला होता है दोस्तों, और नियमित रूप से क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन होता है, जिससे क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। इसका जो है कम से कम एक भाग रंजित होता है दोस्तों। यह 3 प्रकार के होते हैं। आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण हो जाएगा दोस्तों आपको 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि दर्पण को जो है दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, आपको 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। अगर ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है दोस्तों
जो है दर्पण जो है क्या दोस्तों, दर्पण का जो है दर्पण को जो है दोस्तों सतह कैसा रहता है, तो चिकनी एवं चमकीला रहता है। बात करेंगे कि दर्पण कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर देखते हैं कि समतल दर्पण दोस्तों, और सेकेंड नंबर में गोलीय दर्पण, और थर्ड नंबर में दोस्तों परवलयीय दर्पण होता है। तो दोस्तों आप जो है आप जो सब्जेक्टिव में दोस्तों 2 नंबर या 3 नंबर में आपको पूछ सकता है कि दर्पण जो है दर्पण के जो है प्रकार को किन्हीं लिखे, तो लिखना है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। दोस्तों मेरे वीडियो से दोस्तों बने रहना, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते दोस्तों आप जो है मेरे वीडियो से बने रहना दोस्तों। और जिस पर दोस्तों वीडियो आपको चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, उस पर हम जरूर वीडियो को आपको लेकर आएंगे दोस्तों। जो एग्जाम में दोस्तों आने वाला है उसी को डायरेक्ट हम प्रोवाइड करते हैं आपके लिए दोस्तों। तो चलेंगे, देखिए दिया गया है 10 नंबर में आपका कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो दोस्तों तो देखना है क्यों कहते हैं, उत्तर में इसका देखना है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश के क्या दोस्तों, आपतित जो है प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है दोस्तों। यही कारण है कि दोस्तों अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात चीज ये है, हम फिर से इसको जो है रिपीट एक बार कर देते हैं कि अवतल दर्पण के जो है मुख्य अक्ष का दोस्तों जो है मुख्य अक्ष को जो है समानांतर आप जो है आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के जो है बाद मुख्य जो है फोकस जो है दोस्तों, मुख्य जो है फोकस तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर दोस्तों फोकस पड़ता है और बाहर निकलता है दोस्तों, गुजरता है। यही कारण है दोस्तों जो है आपका दर्पण को जो है क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद होगा कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखें दोस्तों आज का दोस्तों 11 नंबर में एक दिया गया दोस्तों, 11 नंबर देखना है कि क्या दिया गया है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा वीवीआई है मेरे साथियों, आप समझ सकते हैं कितना वीवीआई है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं दोस्तों देखना है उत्तर में कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दोस्तों क्या किरणें दोपन से कहना है देपन से परिवर्तन के बाद क्या कहना दोस्तों कि देपन के सॉरी द्वारा के परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस की जो है से दोस्तों मुख्य जो फोकस से नहीं गुजरती है। यही कारण है दोस्तों कि जो है उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। दोस्तों हमें उम्मीद होगा कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर से इसको एक बार जो है रिपीट जो है एक बार कर देते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। यहाँ पर देखना है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष का दोस्तों मुख्य जो अक्ष होता है समानांतर जो है जो आपतित प्रकाश की किरणें दोपन जो है क्या कहना है देपन जो है से परिवर्तन के जो है देपन से किसे परिवर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस से नहीं गुजरती है दोस्तों। यही कारण है कि दोस्तों यही कारण है दोस्तों इसके लिए जो है यही कारण है कि दोस्तों उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहते हैं। मेरे साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन देखो देखना है 12 नंबर में देखना दिया गया दोस्तों जो है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में दोस्तों जो है अंतर स्पष्ट करें। बहुत ज़्यादा वीवीआई मेरे साथियों ये अक्सर दोस्तों एग्जाम में 2018 के एग्जाम दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ है फिजिक्स में दोस्तों, इसलिए हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो है 2021 में क्वेश्चन जो है आपको दे ही देगा। तो बात करेंगे दोस्तों दिया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में दोस्तों अंतर स्पष्ट करना है। तो पहला दोस्तों देखना है दिया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों जो है क्या है, तो दोस्तों निम्नलिखित अंतर है। तो देखना है दोस्तों क्या क्या निम्नलिखित अंतर है। हम बात करेंगे ए में दिया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है। क्या करता है वास्तविक, यहाँ पर देखना कंफ्यूजन होने वाला दोस्तों नहीं होना है। वास्तविक जो क्या दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं को जो है काटने से बनता है। कि कौन रेखा काटने से बनता है, तो वास्तविक रेखाओं से काटने से ही बनता है। जबकि काल्पनिक दोस्तों प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं को काटने से बनता है। दोस्तों हमें उम्मीद हो दोस्तों ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इसको जो है कि क्या बनता है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो वास्तविक रेखाओं को काटने से बनता है। लेकिन जब दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो दोस्तों जो है काल्पनिक रेखाओं को काटने से बनता है। दोस्तों हमें उम्मीद हो दोस्तों ये वीडियो आप जो है आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड नंबर देखेंगे दोस्तों बीम देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों कि वास्तविक जो होता है दोस्तों वो होता है उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक दोस्तों हमेशा सीधा होता है। यहाँ पर वास्तविक को दोस्तों क्या करना है उल्टा रखना है। क्या करना है वास्तविक को जो है उल्टा रखना है दोस्तों और काल्पनिक को जो है सीधा रखना है। फिर देखिए दोस्तों सी नंबर दिया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब को दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को दोस्तों पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमें उम्मीद होगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बात करेंगे दोस्तों डी नंबर देखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को दोस्तों क्या दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है, जबकि काल्पनिक
काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है। क्या बनता है? फिर से एक बार देखना है इसको दोस्तों, रिकॉल करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों? तो काल्पनिक जो है प्रतिबिंब दोस्तों वो बनता है दाईं ओर बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद होगा दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दोस्तों आपके जितने भी दोस्तों भाई एवं बहन हो, आपके जितने भी दोस्त हैं अगल बगल पड़ोस दोस्तों, आप गांव में हो दोस्तों, या आप चाहे भी कहीं भी कोचिंग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आप फेसबुक पर शेयर कीजिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए दोस्तों, आप जो है व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये वीडियो को शेयर करना न भूलिए दोस्तों। आपका एक शेयर ही दोस्तों मेरे लिए सबसे जो है मोटिवेशन जो है क्लास होता है दोस्तों। हम आपके लिए इतना मेहनत के साथ जो है वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, मेरे लिए दोस्तों जो मेहनत बात जो है 2 सेकंड टाइम निकाल दोस्तों, वीडियो को शेयर करना न भूलिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको समझ में आता हो दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हमें उम्मीद हो दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर जो है जिस पर आप दोस्तों हम लेकर आए दोस्तों हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री दोस्तों, और जो है बायोलॉजी दोस्तों, और जो है दोस्तों इंग्लिश भी हम लेकर आए दोस्तों, और मैथ भी, जिस पर आप वीडियो चाहे दोस्तों आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। उस पर हम वीडियो जो है जरूर लेकर आएंगे दोस्तों। तो बात करें दोस्तों, जो है हमें उम्मीद हो दोस्तों कि वीडियो का दोस्तों लाइक शेयर कर दिए हो दोस्तों। हमें उम्मीद हो दोस्तों कि वीडियो को लाइक शेयर कर दिए हो दोस्तों। तो चलते दोस्तों, जो है हम जो है अगले जो है वीडियो मिले दोस्तों। जय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।